भारत का इतिहास संघर्षों का इतिहास है और इस संघर्षशील इतिहास में भारत हमेशा से इतिहासखोरों के झूठे और फर्जी प्रोपेगेंडे का शिकार बनता आया है। भारत के ऐतिहासिक विकृतीकरण में एक दुष्प्रचार बड़ी जोर शोर से फैलाया जाता है कि भारत में बौद्ध धर्म को हिंदुओं द्वारा नष्ट कर दिया गया। कुछ नवबौद्ध हिंदुओं पर यह आक्षेप करते हैं कि हिंदू राजाओं ने बौद्ध स्थलों को नष्ट करके उन्हें हिंदू स्थलों में परिवर्तित कर दिया, जबकि इस बात का कोई लिखित प्रमाणिक दस्तावेज प्राप्त नहीं होता। तो फिर आपके मन में यह विचार जरूर आता होगा, फिर ऐसी भ्रामक और घृणित विचारधारा पनपी कहां से, ऐसी सोच विकसित कहां से हुई और ऐसे दुष्प्रचार की जड़ें फैली कहां से। तो चलिए आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस तरह की फर्जी मनगढ़ंत कहानी का श्रेय जाता है जमना दास नाम के एक व्यक्ति को, जो कि स्वयं एक बौद्ध हुआ करता था। इस व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने तिरुपति बालाजी को एक बौद्ध विहार बताया और आगे लिखा कि हिंदुओं ने इस पर कब्जा कर लिया है। हालांकि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक अन्य डेडिकेटेड वीडियो बना करके इस दावे का खंडन करने का प्रयास जरूर करूंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदुओं पर बौद्ध धर्म को नष्ट करने और बौद्ध विहारों पर कब्जा करने की बात करने वाले तथा कथित कुछ बौद्ध विद्वानों ने शायद अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना कतिपय छोड़ दिया है। अन्यथा हिंदुओं पर बौद्ध विहारों को कब्जा करने का आरोप मढ़ने वाले नवबौद्ध यह जरूर जान पाते कि इन्होंने इतिहास में कौन कौन से गुल खिलाए हैं। हिंदुओं ने बौद्ध स्थलों पर कब्जा किया था, इस बात का पुष्ट प्रमाण किसी भी नवबौद्ध के पास नहीं है, किंतु हम यहाँ दर्शकों के सामने एक ऐसा प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें आप यह जानने वाले हैं कि किस प्रकार बौद्धों ने जैन धर्म के जैनालयों को तोड़कर ध्वस्त करके वहां पर अपने बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया। इस बात की पुष्टि के लिए हम आपको श्रीलंका के ऐतिहासिक ग्रंथ महावंश की तरफ लेकर चलना चाहेंगे, जहां पर यह उल्लेख देखने को मिलता है। इस उल्लेख में बताया गया है, उसे भागते हुए देखकर गिरि नामक जैन श्रमण ने उसे पहचान कर कहा, अरे महाकाल सिंहल, यह तो भाग रहे हैं। इसके आगे लिखा है, यह सुनकर राजा ने तत्काल निर्णय किया कि यदि सफल हुआ तो मैं इस जैनालय अर्थात निग्रंथवास को विहार बनवा दूंगा। फिर आगे वर्णन मिलता है, इस सिंहल राजा ने द्रविड़ राजा को मारकर उस जैन साधु के विहार स्थल को नष्ट करवाकर बौद्ध विहार बनवा दिया था। तो यह उक्त उदाहरण हमने आपके बीच इन्हीं के बौद्ध ग्रंथों से दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि यह जैन स्थलों को तोड़ फोड़ कर वहां पर विहार बनवा दिया करते थे और जब वक्त के थपेड़ों में यह स्वयं विध्वंस का शिकार हुए तो इन्होंने अपने विध्वंस के वास्तविक कारणों को नजरअंदाज करते हुए बौद्ध मत के अंत का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ दिया और इस परिप्रेक्ष्य में सैकड़ों काल्पनिक कहानियां भी बना दी गईं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यह जिस राजा को बौद्ध धर्म के अंत का कारण बताते हैं, उस राजा के बाद आने वाले एक भी विदेशी यात्री ने कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया कि भारत में बौद्ध धर्म को हिंदुओं द्वारा मिटा दिया गया है या भारत के बौद्ध विहारों पर हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है। इस विषय में अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको फाइयान, वेत्सांग, इत्सिंग, यहाँ तक कि मार्को पोलो को जरूर पढ़ना चाहिए। कहीं किसी ने यह नहीं लिखा कि हिंदुओं ने बौद्धों को नष्ट किया या उनके धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया। अतः इस तरह की भ्रामक और तथ्यहीन बातें फैलाने का श्रेय इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, जो कि खुद एक बौद्ध अनुयायी हुआ करता था, जो बौद्ध धर्म के भारत से लुप्त हो जाने के हजारों साल बाद पैदा हुआ। उसी को यह दिव्य स्वप्न आया कि भारत से बौद्ध धर्म को हिंदुओं ने खत्म कर दिया है और विहार कब्जा कर लिए हैं, जबकि ऐतिहासिक तथ्य और तार्किक पक्ष उसके इस दावे को सिरे से खारिज करते हैं। वैसे बौद्ध धर्म के भारत से खत्म होने का अगर वास्तविक कारण आप जानना चाहते हैं तो आप लोगों को बौद्ध विद्वान राहुल सातपुते की पुस्तक बुद्धचर्या को अवश्य पढ़ना चाहिए,
जिसमें उन्होंने बौद्ध मत के भारत से समाप्त होने के वास्तविक पहलुओं पर निष्पक्ष होकर अपने विचार रखे हैं। अतः यह बात पूर्णतः एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि भारत में हिंदुओं ने बौद्ध धर्म को नष्ट किया। भारत से बौद्ध मत को खत्म करने वाले वास्तविक कारणों से मुंह मोड़कर उसका जिम्मेदार हिंदुओं को बता देना इस बात का द्योतक है कि भारत में किस तरह से हिंदुओं के प्रति साजिश की जाती है, उनके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाए जाते हैं। और यही भारत का ऐतिहासिक विकृतीकरण है और इस तरह के विकृतीकरण के खिलाफ हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। गौतम बुद्ध को अपने 9 अवतारों में स्थान देने वाले हिंदुओं के खिलाफ, ऐसा माहौल बनाने वाले षड्यंत्रकारियों के खिलाफ जागरूक होने की जरूरत है, उन्हें पहचानने की जरूरत है। तभी भारत के सच्चे और वास्तविक इतिहास का हम और आप दर्शन कर पाएंगे और उसे समझने का पूरा प्रयास कर पाएंगे। इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक पर आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।